स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हम 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो इस एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो इस तरह से है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमें इन सभी नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में नोट करना है, लिखना है। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला नंबर है 140। तो 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरह से, जैसे कि आप एलसीएम ऐसे वगैरह निकालते हैं तो उस समय जो करते हैं उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, देखिए लास्ट में जीरो है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 70 टाइम्स। अब फिर लास्ट में जीरो है, 2 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ नंबर आएगा 35। 2 3 जा 6 होता है, एक बचेगा तो 10 हो जाएगा और 2 5 से 10। 35 5 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स और 7 7 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो इस तरह से। 2 दो बार आया है तो हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड सॉल्यूशन को हमें करना है, इसका नंबर है 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम उसी तरह से करेंगे। देखिए इसके लास्ट में 6 आ रहा है यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 15 में डिवाइड दोगे तो 14 में तो 7 टाइम चला जाएगा, एक बचेगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16। अब 2 से डिवाइड देना है, 2 3 जा 6, एक बचेगा 9 हो गया। तो 2 18 हो जाएगा, तो 2 9 से 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 से डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। इस तरह से 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ थर्ड पार्ट में नंबर है हमारे पास 3825। इसको हमें फैक्टराइज करना है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में कन्वर्ट करना है। तो 3825 सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, और नंबर है ये। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 8 18। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 18 3 की टेबल में आएगा। 3 1 से 3 पूरा चला गया, 8 में दोगे तो 3 2 जा 6 होगा, 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा। और 3 7 से 21, एक बचेगा 15, 3 5 से 15। अब 3 से देते हैं डिवाइड फिर से, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 से 15। इस नंबर में 3 से नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड देना है। 5 8 से 14 और 5 5 से 25, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 17 से 17 5 से 85 होता है, तो 5 का डिवाइड 17 टाइम्स जाएगा। 17 1 से 17। इस तरह से 3825 को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा 3 पावर 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स आया है। 5 पावर 2 क्योंकि 5 भी 2 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई 70, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बाद। 5005, तो 5005 में किससे डिवाइड जाएगा वो हमें यह देखना है। देखिए ये 3 से तो नहीं जा रहा, 2 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि ये नंबर ऑड नंबर है। 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 10 होता है, 5 से जाएगा।
तो 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यानी 1000 वन टाइम। अब देखिए ये 7 से जा सकता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम। 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 10 में से 7 घटाओगे 3, 30 हो जाएगा। और 7 4 जा 28, 2 बचेगा, हाँ बिल्कुल 7 से चला जाएगा। 7 1 ज़ा 7, यहाँ से 3 बचे, आप दीजिए, बच जाएगा 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा 21, 7 3 जा 21, यानी 143। ये देखिए 11 से जा रहा होगा, 11 1 जा 11, 11, हाँ 11 से डिवाइड हो जाएगा। 11 1 जा 11, 11 3 जा 13, और 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसे 13 से ही डिवाइड होगा 13। तो इस तरह से 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हम जो लिखेंगे वो इस तरह से होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ओके, इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे, नंबर है 7429। 7429 किससे डिवाइड होगा? देखिए ये 2 से नहीं है, लास्ट में 9 है। 3 से नहीं है क्योंकि इन सभी का सम 3 की टेबल में नहीं आ रहा। और 7 से है क्या? 7 1 जा 7, 7 6 है 42, नहीं 7 से भी नहीं है। 11 से है क्या? तो 7 + 2 9 होता है, और 9 + 4 13 होता है। तो 11 से नहीं है क्योंकि इन दोनों का सम सेम आना चाहिए था, यानी कि 7 का 2 के साथ और 4 का 9 के साथ। 11 से भी नहीं है, 13 से हो सकता है क्या? तो देखते हैं, 13 5 × 65, 9 बचेगा, नहीं है। 13 से भी नहीं है। 13 के बाद आता है 17, तो 17 से हम डिवाइड दे के देख लेते हैं। 7 4 2 9, 17 17 3 ज़ा 51, राइट, बचेगा 23। तो यहाँ से 2 ले लेते हैं। तो अब 17 नहीं, यहाँ 4 टाइम जा रहा है, यहाँ 3 टाइम्स गलत हो गया, 4 टाइम जा रहा है। 17 4 × 68 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 6 बचेगा और 62 हो जाएगा। 17 3 ज़ा, अब आएगा 3 ज़ा 51, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 बचेगा, 119 हो जाएगा। तो 7 ज़ा, शायद 7 ज़ा होना चाहिए, कोई 7 7 ज़ा 19 होता है ना, 49 होता है, तो 9 आ जाएगा बिल्कुल। 119, 17 7 ज़ा 119 होता है, पूरा जा रहा है 17 से। तो 17 से डिवाइड दिया तो आंसर यहाँ पर आया 437। अब जो इसको तो चलिए हटा देते हैं। अब 437 को चेक करना। 437, अब ये तो क्लियर है कि 17 से पहले किसी नंबर से तो जाएगा नहीं। क्या 17 से जा रहा है? तो देखिए 17 से नहीं जाएगा। 17 2 ज़ा 38, 5 बचेगा, और नहीं जाएगा क्योंकि 57 17 की टेबल में नहीं आता। तो अगले नंबर से चेक करते हैं, नहीं 17 के बाद आता है 19, तो 19 से ही चेक करते हैं। 19 2 ज़ा 38, यहाँ बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 5 ही बचेगा, 57। 19 3 ज़ा 57, यहाँ अभी 17 की टेबल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 38 लिख दिया था, वो 34 आता, ठीक है। लेकिन 17 से गया नहीं। 19 3 ज़ा 27, 57 होता है, चला गया। 19 से डिवाइड हो जाएगा 23 टाइम्स, और 23 से तो 23 ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो इस तरह से 7 4
टू 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ये हमें पेयर में इंटीजर्स दिए हैं, जैसे 26, 91। हमें ये पता लगाना है कि इनका एचसीएफ और एचसीएफ क्या होगा। साथ में हमें ये भी चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इक्वल होगा, ये वेरीफाई करना। सॉल्यूशन पहला 26 एंड 91। तो देखिए 26 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम 2 से 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम। 91 का भी करके देख लीजिए, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 से 7, 7 3 से 13, 21, ठीक है, 13 1 से 13। तो इस तरह से हमारे 26 के जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 13, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 7 इंटू 13। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो भी फैक्टर होते हैं सबसे पहले हमें पावर को नहीं देखना है, हम फैक्टर को देखेंगे कौन कौन से फैक्टर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ 2, 7 और 13 तीन फैक्टर यूज हो रहे हैं ना, 3 प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं। तो इन सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 7 इंटू 13। बस इतना ध्यान रखना है, यदि पावर होती तो हम हाईएस्ट पावर को लेते। जैसे मान लीजिए यहाँ 13 है, 13 में पावर 1 है, यहाँ 2 होती तो 2 पावर को लगा देते हैं। अब 2 इंटू 7 इंटू 13 यानी 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 13 ये हो जाएगा 182। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में हमें कॉमन देखना है, दोनों में क्या कॉमन है। 13 दोनों में आ रहा है, तो 13 इसका एचसीएफ हो जाए। उसके बाद वेरीफाई करना। वेरीफाई के लिए हमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ निकालना, क्योंकि यही वेरीफाई करना है ना हमें। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होगा, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल देते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13, मल्टीप्लाई कीजिए। 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा, तो 13 8 जा 104 प्लस 2 106 कैरी 10, तो 13 1 जा 13 प्लस 10, 13 प्लस 10 23, यानी 2366 एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई 91, तो ये तो 1 6 6 1 2 2 ही रहेगा। 9 से 9 6 54 कैरी 9 6 54 4 कैरी 5, 9 2 18 प्लस 5 23, ऐड कर लीजिए 6 6 2 3, तो ये आ गया 2 3 6। तो इससे वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये वेरीफाई, यही हमें वेरीफाई करना था। इसके साथ हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपकी क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, सेकंड पार्ट सॉल्यूशन। यहाँ नंबर हमें दिए हुए हैं 510 एंड 92। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 510 2 से 2 2 जा 4, एक बचेगा 11 हो जाएगा। 2 5 से 10, 2 5 से 10, 2 से नहीं जाएगा,
3 से जाएगा, 3 8 से 24 और 3 5 से 15। अब ये 5 से जाएगा 17 टाइम्स, 17 से 1 टाइम। इस तरह से 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही दूसरा नंबर है 50, दूसरा नंबर है 92। 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से 4 6, 2 से 2 3, 23 तो 23 से ही जाएगा। तो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 20, यानी कोई प्राइम नंबर मोर देन 1 टाइम्स आता है तो उतनी ही पावर आपको राइज करना है, यानी कि 2 टाइम्स आया है तो 2 पर पावर 2 लगा दीजिए। अब लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम में हमें प्राइम फैक्टर्स देखना है कौन कौन सी यूज हो रहे हैं। देखिए 2 आ रहा है, ये मत सोचिए 2 टाइम्स आ रहा है, 2 आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। 3 प्राइम फैक्टर यूज हुआ है, 5 भी है, 17 भी है और 23 है। ये सभी प्राइम नंबर यूज हो रहे हैं। अब देखते हैं पावर्स को। तो 2 पर हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो पावर 2 लगा देते हैं, ठीक है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 17 5 3 और 2, 17 5 3 और एक 2 इसमें से ले लिया, इनका मल्टीप्लाई तो 510 है ही, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, देखो 2 बचा और 23 बचा। 23 2 जा 46। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, आप ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना, यदि शॉर्टकट नहीं पता लगता है तो। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 510 और 46 का। मैंने कैसे किया, देखो 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 3 5 17 था, तो 2 2 3 5 और 17 का मल्टीप्लाई तो 510 ही होगा। अब बचा क्या, 2 पर पावर 2 था तो एक 2 बचा और 23 बचा, 23 2 जा 46। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 0 से 0, 6 1 जा 6, 6 5 से 30, 4 से 4 0 जा 0, 4 1 जा 4 और 4 5 से 20, 0 6 4 3 2। एलसीएम आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब लेते हैं हम एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इसमें, तो देखिए एक तो 2 कॉमन है, 2 में लीस्ट पावर 1 है तो 2 ही इसका कॉमन आएगा और कोई कॉमन नहीं है। ध्यान रखना एचसीएम में तो हम छोटी पावर को देखते हैं, जैसे 1 पावर है यहाँ 2 पावर है तो 1 पावर के साथ लेना है आपको, और कोई कॉमन है नहीं, इसलिए एचसीएफ इसका 2 हो जाए, ठीक है। और कोई कॉमन है देख लेते हैं हम। हाँ 92 में नहीं है कॉमन, हाँ यहाँ 3 तो था लेकिन यहाँ 3 नहीं, तो 2 आ गया एचसीएफ। अब लिख लेते हैं हम वेरीफाई। वेरीफाई होगा LCM multiply HCF, that is 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46920 एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई हो जाए। अब निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो नंबर्स जो हमारे पास दो नंबर थे 510 और 92, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा वो हम यहाँ देख लेते हैं, इसको हटा देते पहले। 510 मल्टीप्लाई 92, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 4 जा 9 5 से 45।
02964, 46920 आ गया। देखिए दोनों आंसर सेम है, तो इससे वेरीफाई हो गया एलसीएम, देयरफॉर करके लिख देते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यही हमें वेरीफाई करना। अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर, 336 और 54 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, 336 एंड 54। तो 336 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 336 2 से डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, एक बचेगा तो 13 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, एक बचेगा 18 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 18, 2 से 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1। इस तरह से 336 का फैक्टराइजेशन होगा 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब 54 का निकाल लेते हैं। 54 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 से 3 9 ज़ा, 3 से 3 3 ज़ा और 3 से 1 ज़ा। तो इस तरह से 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 3। ओके, एलसीएम देखिए, प्राइम नंबर जो यूज हो रहे हैं वो नंबर है 2 3 एंड 7। अब 2 पर हाईएस्ट पावर 4 है तो 4 को लगा दें, 3 पर हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 लगा दें। ठीक है, 2 पर पावर 4 होता है 16, 3 पर पावर 3 होता है 27 और इंटू 7। अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 27 इंटू 7, 7 7 जब 49 कैरी 4, 7 2 जब 14 प्लस 4 189 हो जाएगा। 189 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जब 54, 6 9 जब 54 कैरी 5, 6 8 जब 48 प्लस 5 53 कैरी 5, 6 1 जब 6 एंड 5 11, एक प्लेस छोड़ देते हैं। 189 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया 4 2 0 3 3024 एलसीएम आ जाए। तो एलसीएम के बाद हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में कॉमन नंबर्स को देखना होता है, एचसीएफ। तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है लीस्ट पावर के साथ। 2 पर पावर 1 है तो 1 को लेना है। एचसीएफ में लीस्ट पावर और एलसीएम में हाईएस्ट पावर को लेना है। एचसीएफ में कॉमन भी देखा जाता है, तो 3 में कॉमन है 3 1 पावर के साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 6, तो एचसीएफ 6 आ जाएगा। अब निकालना है हमें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। 3024 मल्टीप्लाई 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1 1 हो जाएगा, 16 3 जा 18, तो 18144। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और निकाल लेते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है 336 और दूसरा नंबर 54, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 336 मल्टीप्लाई 54, 4 6 24 कैरी 2,
4 3 जा 12 प्लस 2 14 कैरी 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 5 6 जा 30 कैरिंग 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 18 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16। ऐड कर लेते हैं 4 4 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 6 प्लस 1 प्लस 1 7 यानी 8 और 1। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई भी 1844 आया। तो इससे क्लियर हो गया कि LCM इंटू HCF इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपको इस तरह से करने थे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो इसमें सिर्फ हमें LCM और HCF निकालना है। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वेरिफिकेशन कुछ नहीं होगा इसमें, क्योंकि 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स में वेरीफाई नहीं होता। पहला 12 15 एंड 21। ठीक है, तो 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं हम। 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम। 15 को करिए 3 से 5 टाइम और 5 से 1 टाइम। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से 7 टाइम्स और 7 से 1 टाइम। एक बार हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं। 12 इक्वल हो जाएगा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 7। एलसीएम में हमें सभी फैक्टर्स लिखना है। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 3 5 एंड 7। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 2 हाईएस्ट पावर है, तो हम हाईएस्ट पावर को लगा देते हैं, बाकी सभी पर पावर तो 1 1 है। अब देखिए मल्टीप्लाई, तो 7 3 वो 7 5 35, 35 इंटू 3, 3 5 15, 3 3 9, 105, 105 इंटू 4, 4 5 20 और 4 1 4 420 आंसर हो जाएगा। HCF कॉमन फैक्टर देखना है, तो कोई भी, हाँ 3 कॉमन है, वो भी लीस्ट पावर 1 के साथ, तो 3 HCF हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं अगले नंबर को। सेकंड सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि तीनों ही नंबर प्राइम नंबर 17 23 एंड 29 ऑल आर प्राइम नंबर्स। नहीं भी होता तो हम फैक्टराइजेशन करके बता देते, तो सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम तो डायरेक्ट इन तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। तो 17 3 जा 51 कैरी 5, 17 2 जा 34 प्लस 5 39। तो ये तो हो गया आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब 29 का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। 9 1 से 9, 9 9 से 81 कैरी 8, 9 3 से 20, 7 प्लस 8 35। यस, 2 1 से 2, 2 9 से 18, 2 3 से 6 प्लस 1 7, 9 3 3 11। तो एलसीएम आ जाएगा 11339। HCF देखते हैं, तो HCF में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 आएगा। जब भी कुछ भी कॉमन ना मिले
तो HCF हमेशा 1 लिखना है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन थर्ड पार्ट 8, 9, 25। देखिए ये नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। तो देखिए हम लिख भी लेते हैं। ये 8 है वो 2 पर पावर 3 है, 9 3 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा? सभी फैक्टर्स अपने पावर के साथ आ जाएंगे। 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2। इट्स मीन्स हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करते हैं। ये 25 8 से ये बेटर रहेगा। 25 को 8 से मल्टीप्लाई हम पहले कर लें तो हो जाएगा 200। 25 8 से 200। अब इससे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 2 18 1800। तो एलसीएम आ गया 1800। एचसीएफ कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैंने अभी आपको बताया था एचसीएफ 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यानी 306 एंड 657 इक्वल 9। तो एचसीएफ हमें दिया हुआ है दो नंबर का, दोनों नंबर है 306 एंड 657। इन दोनों का एचसीएफ 9 दिया। ठीक है, तो क्लियर है। नंबर पहला नंबर कौन सा है? 306, और दूसरा नंबर कौन सा है? 657। तो यदि हमें एलसीएम निकालना है इन दोनों का, यानी 306 और 657 का, तो हमें क्या करना है? n1 मल्टीप्लाई n2 अपॉन एलसीएम कर दो, HCF कर देना। क्यों? क्योंकि अभी बताया था HCF और एलसीएम का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यदि हमें एलसीएम निकालना है तो HCF नीचे आ जाएगा। यही हमने यहाँ किया। n1 306, n2 657 अपॉन HCF 9। 9 से इसे कैंसिल कर दो। 9 9 7 जा 63, 2 बचे 63, 2 बचेगा, 9 3 जा 27 यानी 73। तो 73 का 306 से मल्टीप्लाई कर, 3 6 18, 3 3 से 9। मैंने 1 पूरा लिख दिया क्योंकि कैरी 0 के साथ आ रहा है ना, इसलिए मल्टीप्लाई पे कैरी भी साथ में आ गई। तो 7 6 42, 7 3 से 25, 8 3 3 2 2। फाइनली आंसर हो जाएगा 22,338, जो कि इन दोनों नंबर का एलसीएम आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें ये चेक करना है क्या 6 पावर n 0 पर एंड हो सकता है या नहीं। देखिए, जिस नंबर के एंड में 0 होता है यानी वो 10 से डिवाइड होता है। किसी भी नंबर के एंड में, जैसे 10 है, 20 है, 320 है, 570 है, ये सभी के लास्ट में 0 आ रहा है। सभी के लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सभी नंबर 10 से डिविजिबल है, 10 के टेबल में आएंगे। तो और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 and 5। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी नंबर का पावर यदि हम सेट करते हैं, पावर सेट करते समय उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ जाते हैं, तो आप समझ जाइए वो नंबर 0 पर एंड हो जाएगा। बट 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आते हैं, तो वो नंबर 0 पर एंड नहीं होगा। तो हम यहाँ देखते हैं 6 पर पावर n।
6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर n, that is 2 power n multiply 3 power n. Since 5 is not a factor of 6 power n, 6 पावर n के फैक्टराइजेशन में 5 इंक्लूड नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, therefore 6 पावर n कैन नॉट एंड विद 0, यानी ये 0 के साथ एंड नहीं हो। ये आप तक क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 30 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 2 into 1 plus 5 are composite number। हमें ये बताना है कि ये दोनों नंबर कंपोजिट क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी की टेबल में आते हैं। तो हम देखते हैं पहला नंबर 7 into 11 into 13 plus 13, क्या इसमें कुछ कॉमन है? तो हम देखते हैं ग्रुप, हमारे पास दो ग्रुप है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एक तो हमें देखना है यहाँ से यहाँ तक, एक यहाँ से यहाँ तक, तो 13 कॉमन आ गया, 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, यानी कॉमन है। तो 7 into 11 तो आपका बचेगा पहले ग्रुप से 7 into 11, दूसरे ग्रुप का पूरा कॉमन आ गया तो वहां लिखेंगे हम 1, ठीक है, पूरा कॉमन आ जाता है तो 1 रहता है। अब क्लियर हो गया कि 13 इज ए फैक्टर, 13 इसका एक फैक्टर है ऑफ 7 into 11 into 13 plus 13, है ना। तो देयरफॉर 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 13 इसका फैक्टर है, किसी भी नंबर का फैक्टर कोई अदर नंबर हो जाता है तो कंपोजिट नंबर होगा। दूसरा पार्ट चेक करते हैं, ये तो हमने पहला पार्ट देखा है चेक करके, अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब देखिए हमारे पास दो ग्रुप है, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, पूरा एक ग्रुप है, और एक 5 का है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 5। देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, कॉमन है। तो 5 को छोड़कर बाकी के सबको नोट कर देते हैं। 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस ये कॉमन चला गया तो इसकी जगह पर तो 1 बचेगा। तो वही हमें नोट कर देना है कि 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, गिवन। Therefore 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite। तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका सॉल्व हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन को, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, स्पोर्ट फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ दिया है। सोनिया उसका एक राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है। तो सोनिया कितना टाइम लेती है वो हम लिख लेते हैं। सोनिया completes one round in 18 minutes, ठीक है। जबकि रवि completes one round in 12 minutes
तो रवि एक राउंड को लगाने में 12 मिनट्स का टाइम लेता है। जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है आपको, जो फिगर दे रखा है, तो यहाँ रेड और ब्लू दो राउंड यानी कि इस तरह से राउंड लगा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो पहले राउंड में अब यहाँ पर आके दोनों मिलते हैं। पहला राउंड लगाते हैं तो देखिए जब तक रेड यहाँ पहुंचता है तब तक ब्लू आगे निकल जाता है। ठीक है, जैसे ब्लू मान लीजिए रवि है और रेड सोनिया है, तो ऐसे दूसरे राउंड में एक बार ऐसा राउंड आता है जब सोनिया और रवि दोनों दोबारा से इसी प्लेस पर हमें दिखाई देंगे। तो ऐसा राउंड, ऐसा टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 18 and 12 फाइंड करना, 18 and 12 हमें फाइंड करना है। तो देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 18 इक्वल होता है 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का स्क्वायर कर देते हैं, और 12 इक्वल हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3। तो इस तरह से एलसीएम हो जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2, दैट इज 4 इंटू 9 यानी 36। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो दे विल मीट again at starting point after 36 मिनट्स। तो 36 मिनट के बाद वो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। इसके साथ ही वीडियो भी कंप्लीट हो गया। अगली एक्सरसाइज में कल आपके लिए अपलोड करूंगा शाम को। तो वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय भी रखें। यदि कोई कमी है वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।